हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को ब्राइट फ्यूचर लाइव में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एसिड बेस और पीएच स्केल से 75 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाती है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल है। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि अम्ल और क्षार को कैसे पहचानते हैं केमिकल फार्मूला के माध्यम से। तो यदि हम लोग अम्ल के बारे में बात करते हैं तो अम्ल का केमिकल फार्मूला जो होती है वह आमतौर पर हाइड्रोजन से शुरू होती है, जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया। ये दोनों क्या हो गया, अम्ल हो गया। इसको बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बात करेंगे क्षार के बारे में। तो क्षार का जो केमिकल फार्मूला होती है उसके अंत में OH पाया जाता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यह दोनों क्या है, क्षार है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन एक अपवाद में है NH3, यह क्या है, तो यह भी एक क्षार है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि अम्ल जल में घुलकर क्या चीज़ बनाते हैं। तो अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्षार जल में घुलकर क्या बनाता है। तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनाते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल है। तो अभी क्या बात किए थे कि अम्ल का जो केमिकल फार्मूला होती है वह हाइड्रोजन से शुरू होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार का पदार्थ है। तो क्षार है, जो कि अभी हम लोग डिस्कस किए थे। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल का स्वाद कैसा होती है। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, जबकि क्षार का स्वाद कड़वा होती है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, निम्न में से कौन सा लवण है। तो हम लोग सोडियम क्लोराइड जिसे बोलते हैं नमक, इसको हम लोग लवण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार मिलकर क्या चीज़ का निर्माण करते हैं। तो जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करती है तब लवण और जल का निर्माण करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। सोडियम क्लोराइड को हम लोग नमक कहते हैं या तो लवण कहते हैं, और जल को हम लोग H2O से डिनोट करते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, कौन सा क्षार है। तो अभी हम लोग क्या बात किए थे कि क्षार का रासायनिक सूत्र में अंत में क्या रहता है, तो OH रहता है। किसमें देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, पीएच का मान 7 दर्शाता है। तो यदि किसी भी पदार्थ का पीएच का मान यदि 7 है तो वह उदासीन के बारे में बताता है। यदि 7 से कम है तो वह अम्लीय बताता है। यदि 7 से अधिक है तब वह क्षारीय बताती है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का, नींबू में कौन सा अम्ल पाई जाती है। तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो चींटी का डंक हो गया, मधुमक्खी का डंक हो गया और बिच्छू का डंक हो गया, ये सब में क्या पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अभी डिस्कस किए कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, दूध के खट्टा होने का क्या कारण होती है। तो दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है।